अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, पिछली वीडियो में, पिछले व्लॉग में मुझसे एक छोटी सी गलती क्या हो गई। लोगों ने इतने कमेंट्स किए, लोगों ने मुझे जाहिल बोलना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि तुम अनपढ़ हो, तुम बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो। सोनिया, तुमने आंसर के क्वेश्चन बोलना था और तुम बार बार आंसर के क्वेश्चन बोलती रही, बार बार आंसर के क्वेश्चन बोलती रही। हालांकि बोलना तुमने आंसर के क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तुम जो है ना बार बार आंसर के क्वेश्चन ही बोलती रही। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम बोल क्या रही हो और तुमने बोलना क्या है। तो इसमें मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जब से मैं अपनी माँ के घर में आई हूँ, मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ तक कि लाइबा की कैटेगरी चेंज कर दी है। जी हाँ नाजरीन, गाइज़ो, सिस्टरों, और कुछ हो ना हो, मेरे आने से एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि मैंने लाइबा की कैटेगरी चेंज कर दी है। उसने अभी लिपस्टिक लगाना छोड़ दिया। अगर वो लगाती भी है तो मैं उसकी लिपस्टिक उतरवा देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जब से आई हूँ मुझे पता चला है कि ये बात गलत है। लाइबा का लिपस्टिक लगाना गलत है। मुझे पहले पता नहीं था, मुझे पहले होश नहीं था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ये चीज़ गलत है तो गलत है तो गलत है। इस वजह से मैंने लाइबा की कैटेगरी चेंज कर दी है। अब लाइबा लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं लगाती। आप लोगों को जो हल्की हल्की सी नज़र आती है बस वो कभी कभी लगा लेती है, क्योंकि व्यूवर्स और भी काफ़ी सारी वजूहात है जिनकी बिना पे मैंने ये इंतहाई कदम उठाया है। आप लोगों ने शायद रमज़ानुल मुबारक में SKT के चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार। व्यूवर्स, मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें लाइबा अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी अपने टिकटॉक वाले गाइज़ों को, और मैं लाइबा को आंखें दिखा रही थी कि ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि ये काम मेरे हैं। अपनी अदाएं दिखाना, खूबसूरती दिखाना, अपना मेकअप दिखाना, लिपस्टिक दिखाना, चूड़ियाँ दिखाना, खनखनाना, ये सब काम मेरे हैं। जैसे ही लाइबा ने अपनी चूड़ियाँ दिखाई थी, खनखनाई थी, तो मैंने उसके हाथ पीछे कर दिए थे कि ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। मैं जब तक यहाँ पे हूँ ये सारी अदाएं तुम नहीं दिखा सकती। ये सारी चीज़ें गलत है, बुरी बात है, गलत काम है। लिपस्टिक लगाना, चूड़ियाँ खनखनाना, दिखाना, मेकअप करना, ये सब कुछ गलत है तुम्हारे लिए। मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं है। मैंने मेकअप भी करना है, डांस भी करना है, चूड़ियाँ भी पहननी है, हर काम करना है, और तुम इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरी ऑडियंस का मज़ीद कहना था कि मैं लाइबा को बात नहीं करने देती, मैं उसकी बात काट देती हूँ और उसे बोलने का मौका नहीं देती। तो आज की पूरी वीडियो में लाइबा जितना मर्जी बोले मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। अब लाइबा तुम बोलो और मैं तुम्हें सुनूंगी। बोलो बोलो लाइबा, बोलो, जितना मर्जी बोलना है बोलो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आज तुमने जो बोलना है बोलो, बल्कि फ़िलहाल तुम चुप ही रहो, क्योंकि तुम जब बोलती हो तो पोल खोल देती हो। तो फ़िलहाल तुम चुप ही रहो, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। कि लोगों ने मुझे इतने कमेंट्स किए हैं कि मैं जो है ना जाहिल हूँ, मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे जो है ना कल बोलना था कि आंसर के क्वेश्चन देने हैं, और मैं फिर बार बार यही बोलती रही कि आंसर के क्वेश्चन, आंसर के क्वेश्चन। हालांकि बोलना मैंने ये था कि मैंने आंसर के क्वेश्चन देने हैं। सिंपल सी बात थी, बोलना मैंने ये था, और मैं पता नहीं कैसे फिर बार बार मेरे मुंह से फिर भी यही निकलता रहा कि आंसर के क्वेश्चन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और मुझे फिर ये बात 1 साल तक भी नहीं पता चलती अगर आप लोग मेरी ये गलती ना निकालते। मुझे कभी भी ना पता चलता कि मैंने आंसर के क्वेश्चन बोलना था, मुझे नहीं पता चलता। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी ये गलती निकाली और मुझे समझाया, आप लोगों ने बताया। लेकिन लोग जो है ना एक बात को इतना मतलब पकड़ लेते हैं ना, बुरा लगता है। आप लोगों ने मतलब इस चीज़ पे मुझे जाहिल बोलना शुरू कर दिया कि तुम जाहिल हो, तुम बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही, मतलब तुम बिल्कुल ही जाहिल औरत हो। आप लोगों ने मतलब इतनी सी बात के लिए, हालांकि मुझे पता है कि मैंने आंसर के क्वेश्चन बोलना था, पता था, मुझे मुंह से निकल गया था आंसर के क्वेश्चन, वरना मुझे पता था मैं मतलब उसको सही करके बोल सकती थी। लेकिन अगर एक इंसान से गलती हो जाती है तो आप लोग उसको इतना घसीटते हो, आप लोग मुझे जाहिल जाहिल बोल रहे हो।
आप लोगों को पता है मैंने वो जो एक इंग्लिश का कमेंट था उसको पढ़ने के लिए कितनी रिहर्सल की थी? आप लोगों को कोई अंदाज़ा है? एक जगह पे ज़रा सी मैं लास्ट में अटकी थी और आप लोगों ने वो उसको भी पकड़ लिया, उसको भी आप लोगों ने बड़ा घसीटा। वो तो बाद में जाके फिर वो मैंने कमेंट्स डिलीट कर दिए तो मुझे सुकून आया, वरना आप लोगों ने उसको इतना घसीटा कमेंट्स में कि मेरा तो अब दिल ही नहीं करता कि अब मैं कभी भी कोई इंग्लिश का कमेंट पढ़ूँ। लाइबा की मैंने कैटेगरी चेंज कर दी, उसकी लिपस्टिक मैंने उतरवा दी। आप लोगों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए गाइज़ो, आप लोगों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने ये जो है ना लाइबा की लिपस्टिक भी उतरवा दी। आप लोगों के कमेंट्स का मैं जवाब भी देती हूँ, आप लोगों के शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए, आप लोगों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए सोनिया अब इद्दत में भी बैठेगी। आप लोगों की सोनिया आप लोगों की खातिर इद्दत में बैठेगी, वरना यकीन करें हमारे ख़ानदान में रिवाज नहीं है, हमारे ख़ानदान में ये चलता नहीं है, ऐसा नहीं होता है हमारे ख़ानदान में। लेकिन आप लोग इतना बोल रहे हैं, अभी खुला नहीं हुई उससे पहले ही आप लोगों की ख्वाहिश है कि मैं इद्दत में बैठ जाऊँ, सोनिया जो है आप लोगों की वो इद्दत में बैठ जाए। तो ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं पहले से ऐलान कर रही हूँ, जैसे ही आपकी सोनिया की खुला हुई तो उसने दूसरे दिन ही इद्दत में बैठ जाना है। बड़ा शौक़ है बैठने का। सोनिया ने तो प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कुछ, आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में मगन है। मैंने तो अपनी कैटेगरी चेंज कर ली है। सिर्फ लाइबा की कैटेगरी चेंज नहीं हुई, सोनिया की भी कैटेगरी चेंज हो चुकी है। सोनिया की भी अब कैटेगरी चेंज हो चुकी है। आप लोगों में से आधे लोग कह रहे हैं कि सोनिया इद्दत में बैठो, इद्दत में बैठो, और आधे लोग कह रहे हैं कि सोनिया इद्दत में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप में से किसी को भी ये बात पता ही नहीं है कि सोनिया को खुद शौक़ है ये सब कुछ करने का, इद्दत में बैठने का सोनिया को खुद शौक़ है। वरना आप लोग खुद मुझे बताओ कि दुनिया में ऐसी कौन सी औरत होगी जो इस तरह की बातें कर रही हो और उसका चेहरा इतना खिलखिला रहा हो और वो इतना खुशी खुशी पूरा व्लॉग बनाए और उसके बाद क्या है कि मैं यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ। कोई देखिए कहीं पे ऐसी औरत। दूसरी तरफ वो बेचारा यतीम है जिसे सोनिया ने ही यतीम बनाया है, सोनिया की वजह से ही वो बेचारा यतीम बना। सोनिया इद्दत में बैठने की तैयारियां कर रही है और वो यतीम अभी तक भी यही सोच रहा है कि मैं तो ये बोल दूंगा, मैं तो इस तरह से वीडियो बना दूंगा कि मेरे पास तो नोटिस ही नहीं आया, मैंने तो खुला के कागजात पे साइन ही नहीं किए, मैं साइन नहीं करूंगा तो उसकी खुला ही नहीं होगी। सोनिया इद्दत में बैठने की तैयारियां कर रही है, यतीम ये सोच रहा है कि मैं खुला ही नहीं दूंगा, मैं खुला के कागजात पे दस्तखत नहीं करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सोनिया के कपड़े कोई नहीं जलाए, मैंने कपड़े उसके वहाँ पे पड़े हुए हैं, उसके जूते स्टाइलों के वहाँ पे पड़े हुए हैं, उसके बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसका सारा सामान मैंने संभाल के रखा हुआ है, बड़े प्यार से रखा हुआ है, बड़ी मोहब्बत से मैंने उसका सामान जो है वो संभाल के रखा हुआ है। खैर यतीम तो यतीम है, यतीम अगर ये सारी हरकतें ना करे तो यतीम कैसा फिर, यतीम का तो काम ही यही है इस तरह की हरकतें करना। अभी तक भी वो ये फ़ैसला नहीं कर पाया कि उसने करना क्या है, उसने सिकंदर भाई की हेल्प लेनी है या नहीं लेनी है, उसने वॉइस मैसेजेस सोनिया के लगाने या नहीं लगाने, उसने वीडियोस उसकी शेयर करनी है या नहीं करनी, अभी तक वो कोई भी फ़ैसला नहीं ले पाया। आगे उससे और किस बात की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। फिर जी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।